देखो, लास्ट क्लास में अपन ने क्या देखा था? हमने दो टाइप की एक्सरेज के बारे में बात करी थी। ठीक है, एक थी कॉन्टिन्यूस एक्सरे और एक थी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ठीक है, और दोनों में डिफरेंस क्या बताया था मैंने कि कंटिन्यूस एक्सरे में क्या होता है, जो रैपिड डी एक्सेलरेशन होता है, इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो रैपिड डी एक्सेलरेशन होता है उसकी वजह से जो एक्सरे प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं कंटिन्यूस एक्सरे। और कैरेक्टरिस्टिक में क्या बताया था मैंने बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन उसको नॉकआउट कर देता है तो फिर ट्रांजिशन की वजह से जो एक्सरे जनरेट होती है वो होती है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, है ना। ये बात अपन ने लास्ट लेक्चर में करी थी। चलो देखना, अपने पास एक एक्सरे ट्यूब है। हम्म, हमारे पास एक एक्सरे ट्यूब है। ठीक है, और उसमें जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है वो दे रखा है 40 किलो वोल्ट का। ठीक है, ये दे रखा है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। आपसे पूछा गया है फाइंड कट ऑफ वेवलेंथ। कट ऑफ वेवलेंथ मतलब जो मिनिमम वेवलेंथ आती है वो निकालना है अपने को। ठीक है, क्वेश्चन लिखो तो ये। लास्ट क्लास में अपने ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था, वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी थी और एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ थी। ठीक है, यहाँ पर थी मिनिमम वेवलेंथ। हाँ भाई, मिनिमम वेवलेंथ निकाल सकते हैं क्या अपन? मिनिमम वेवलेंथ कैसे निकालेंगे अपन? मैंने ऐसा कुछ बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब इतने पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस मूव करेगा तो वो कितनी एनर्जी गेन करेगा? वो एनर्जी गेन करेगा E इंटू 40,000 वोल्ट के बराबर। इतनी एनर्जी वो क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो 40,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। ठीक है, अब अगर आप मिनिमम वेवलेंथ के बारे में बात कर रहे हो या कट ऑफ वेवलेंथ के बारे में बात कर रहे हो तो ये पूरी की पूरी एनर्जी एक्स रे प्रोड्यूस करने में चली जाएगी। तो इस एनर्जी को अपन इक्वेट कर सकते हैं एच सी बाय लैम्डा से। ठीक है ना, इसको अपन एच सी बाय लैम्डा से इक्वेट कर सकते हैं, या फिर
अपने पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है, तो अपन इसको 12400 बाय लैम्डा से भी इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वेवलेंथ की वैल्यू एंगस्ट्रॉम के अंदर आ जाएगी। और ये वाली जो वेवलेंथ होगी, ये क्या होगी अपनी कट ऑफ वेवलेंथ होगी या मिनिमम वेवलेंथ होगी। ठीक है, जल्दी से नोट करना है इसको। हो गया नोट। चलो नेक्स्ट सवाल, साथ साथ में लिखते हैं ना सवाल तो। देखिए अपन, अपने को क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखी है। ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी या एच अपॉन मोमेंटम, है ना। ये होता है अपना डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला। ठीक, अब मैं क्या बोल रहा हूँ,
कि अगर आपने को डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखी है तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, मोमेंटम निकाल सकते हैं। मोमेंटम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच बाय लैम्डा। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस तरह से मोमेंटम फाइंड कर लिया। मोमेंटम फाइंड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेंगे। डी ब्रोगली वेवलेंथ की हेल्प से अपन ने मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और ये निकालने के बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, मोमेंटम हमने कैलकुलेट कर रखा है, पी स्क्वायर अपॉन 2m। इससे अपन ने क्या करा, काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। ठीक है, ये आ गई इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर आप मिनिमम वेवलेंथ के बारे में बात कर रहे हो तो आप क्या करोगे, इस पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी को फोटोन के अंदर कन्वर्ट कर लोगे। इलेक्ट्रॉन की जितनी भी काइनेटिक एनर्जी आएगी, पूरी काइनेटिक एनर्जी का यूज करके आप क्या कर दोगे, एक्सरे का फोटोन क्रिएट कर दोगे। तो आप क्या कर सकते हो, इस काइनेटिक एनर्जी को एक्सरे के फोटोन की एनर्जी से इक्वेट कर सकते हो। है ना, सारी की सारी एनर्जी एक्सरे प्रोड्यूस करने में चले गई। यहां से अपन वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, एक्सरे के फोटोन की कट ऑफ वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 की वैल्यू आ जाएगी। कर सकते हो ये। आप लोग हो गया नोट। ठीक है, अच्छा अब देखा, यहाँ पर एक तरफ मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख रहा हूँ, और एक तरफ मैं प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज लिख रहा हूँ। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, एक फोटोन है, वो टारगेट की तरफ आता है। ठीक है,
और इसके टकराने से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। ठीक है, फोटोन टारगेट को स्ट्राइक करता है और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। एक्सरे में क्या होता है? एक्सरे में एक इलेक्ट्रॉन आता है, टारगेट से टकराता है और यहाँ पर एक्सरे प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन टारगेट से टकराता है और एक फोटोन प्रोड्यूस करता है। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस में? एक में फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरे में इलेक्ट्रॉन आया, फोटोन निकला। पहले केस में इलेक्ट्रॉन आया, वो सॉरी फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। दूसरे केस में इलेक्ट्रॉन आया और एक्सरे या फिर फोटोन निकल गया। तो यहां से अपन बोल सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ। ठीक है, फटाफट छाप लो उसको भी, थ्योरेटिकल पॉइंट काम आ सकता है। कॉपी हो गया? ठीक है, ये हो जाने के बाद अब अपन पर्टिकुलरली है ना कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के बारे में बात करेंगे। ये अब सारा डिस्कशन सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के बारे में होगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉकआउट हो जाता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉकआउट होता है। नॉकआउट होने के बाद क्या होगा, एक वैकेंसी क्रिएट होगी। वैकेंसी क्रिएट होने के बाद उस वैकेंसी को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन
हायर ऑर्बिट से जंप करता है, ठीक है, और जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन जब जंप कर रहा होता है, तो इस दौरान क्या होता है, एक फोटोन मिलता है या फिर हमें एक्सरे मिल जाती है। ठीक है, अब इन एक्सरेज को थोड़ा सा डिटेल में अपन एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, देखना अब यहाँ पर, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एनर्जी लेवल बना रहा हूँ। ठीक है, ये के शेल है, ये एल एम एन। के शेल मतलब n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। ठीक है। तो अभी क्या कर रहा हूं मैं ऐसा मान रहा हूं कि हमारे के शेल के अंदर वैकेंसी क्रिएट हो गई है। ठीक है, ऐसा मान रहा हूं मैं। अब के शेल के अंदर अगर वैकेंसी क्रिएट हुई है, यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हुई है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो यहाँ से जंप करेगा, है ना, इसके ऊपर वाले शेल से, या फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और हायर ऑर्बिट से जंप करेगा, या और हायर ऑर्बिट से जंप करेगा। इस तरह से चलेगा ना कुछ। अगर के शेल के अंदर वैकेंसी हुई क्रिएट हुई है, तो ऊपर वाले ऑर्बिट से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। ठीक है, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करता है, तो उस केस में जो एक्सरे मिलेगी, उस एक्सरे का नाम होगा के, क्योंकि के में वैकेंसी क्रिएट हुई है, और उसके साथ लिखेंगे अपन अल्फा, क्योंकि जस्ट इसके ऊपर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। अगर ये वाला ट्रांजिशन होता है, तो जो एक्सरे प्रोड्यूस होगी उसको अपन बोलेंगे के, क्योंकि वैकेंसी के में क्रिएट होगी, और उसके साथ में लिखेंगे बीटा, क्योंकि दूसरे एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन हो रहा है। इसके जस्ट ऊपर वाले से ट्रांजिशन होगा तो अल्फा, और इसके एक लेवल छोड़ के ऊपर वाले से ट्रांजिशन होगा तो बीटा। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, एक्सरे को नाम देते हैं। ठीक। अब जैसे यहां पर अगर ऐसा होता कि ये के एल एम एन, अगर यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती, यहाँ पर अगर एल में वैकेंसी क्रिएट होती, तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन जंप करता है यहाँ पर, या फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करता। ठीक है, अगर ऐसा होता, अगर ये वाला केस होता, तो इस केस में जो फोटोन आता, या इस केस में जो एक्सरे जनरेट होती है, उसको अपन बोलते हैं एल, क्योंकि एल में वैकेंसी थी, और जस्ट ऊपर वाले से जंप करा है तो अल्फा। ठीक है, अगर ये वाला फोटोन मिलता है अपने को, तो हम इसको बोलते हैं एल, और साथ में बोलते हैं बीटा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, इसको नोट करो तो।
हो गया नोट? अब देखना, आपको ऐसा ग्राफ दे रखा है, ठीक है, इस तरह का कुछ ग्राफ है, यहाँ पर एक पीक और यहाँ पर एक पीक, और क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि द पीक्स रिप्रेजेंट के अल्फा एंड के बीटा एक्स-रेज, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से के अल्फा वाला कौन सा है और के बीटा वाला कौन सा है। ये अपने को बताना है, ठीक है। इसको अपन चाहो तो नाम दे सकते हैं, ये 1 और ये 2, ठीक है। हमें इसके बारे में क्या करना है, कमेंट करना है। तो ये कमेंट कैसे करेंगे ये समझना। सबसे पहले अपन यहाँ पर एनर्जी लेवल बना लेते हैं, ये के, ये एल, एम, ये एन, ठीक है। उन लोगों ने के अल्फा और के बीटा के बारे में बात करी है, तो ये होगा, ये ट्रांजिशन से जो फोटोन निकलेगा वो के अल्फा वाला होगा, और ये ट्रांजिशन से जो फोटोन निकलेगा वो के बीटा वाला होगा। ये बात समझ में आती है ना? इधर से ऊपर से जंप करा है के अल्फा, और उसके ऊपर से जंप करा है तो फिर के बीटा, ठीक है। तो इस एनर्जी लेवल से, इस एनर्जी लेवल को देखकर क्या हम ये बोल सकते हैं कि देखो यार, के बीटा में तो है ना, के बीटा में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हायर एनर्जी से जंप कर रहा है, के बीटा में इलेक्ट्रॉन ऊपर से जंप कर रहा है। के बीटा में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर रहा है, तो के बीटा की जो एनर्जी है वो कंपेरेटिवली ज्यादा आएगी। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ भाई, के बीटा की एनर्जी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब अगर के बीटा की एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है मतलब वेवलेंथ कम होगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है एच सी बाय लैम्डा। एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो वेवलेंथ अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं
कि के बीटा की एनर्जी ज्यादा थी, तो वेवलेंथ जो है वो क्या होगी, कम होगी के बीटा की। और जो के अल्फा है उसकी वेवलेंथ क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, है ना। के बीटा की वेवलेंथ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है। अब ये कमेंट करने के बाद है ना, ये ग्राफ किसके बीच में था, ये ग्राफ था इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे वर्सेस वेवलेंथ के बीच में ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं 1 की वेवलेंथ कम है और 2 वाले पॉइंट से वेवलेंथ ज्यादा हो गई है। दिखाई दे रहा है, 1 पे अगर आप देखोगे तो वेवलेंथ कम आ रही है और 2 पे वेवलेंथ ज्यादा आ रही है। 1 पे वेवलेंथ कम है मतलब 1 वाला जो है वो के बीटा होना चाहिए, 2 पे वेवलेंथ ज्यादा है मतलब वो के अल्फा होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन समझ में आया, कैसे जज कर रहे हैं। हम्म, ठीक है, इसको नोट करो। एक और एग्जांपल इसके से देख लेते हैं अपन। फटाफट नोट कर लो इसको। 3-4 ही डाउट थे क्या तुम लोग को एटॉमिक में।
एटॉमिक की प्रैक्टिस करके जाना